सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान अनुच्छेद 48, 49, 50 और 51 की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारी सीरीज़ भारत के संविधान में हम सभी अनुच्छेदों को कवर करेंगे, है ना। तो ये शायद आप देखते हो और नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, और पुराने वीडियोज़ अवश्य देखिएगा, जुड़े होते हैं एक वीडियो से हमारा दूसरा वीडियो। और आज नीति निर्देशक तत्व का जो भाग है वो ख़त्म हो जाएगा और अब अगले वीडियो से हम एक नया भाग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के तहत राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए, है ना। आप सभी जानते हैं कि राज्य यानी राज्य में केंद्र सरकार भी आ जाती है और जो बड़े बड़े संस्थान है, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो भी आ जाते हैं। और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएं। यानी अलग अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस राज्य बनाते हैं, केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार, और अलग अलग कानून बनाती है। गौ हत्या के लिए तो बहुत से कानून अब बन रहे हैं, आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। तो ये अनुच्छेद 48 के तहत होता है। अनुच्छेद 48 का पढ़िए, है ना, इसमें और भाग है। 42वें संविधान संशोधन में इसमें और परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, और ये बोला गया कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ इसी में पर्यावरण और वन्य जीव को भी बढ़ावा दे। यानी जो पर्यावरण है उसके लिए भी कानून बनाए, उसके लिए भी अलग संस्थान ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और वन्य जीव के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी बनाए, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था क्या कि कृषि एवं पशुपालन के साथ पर्यावरण और वन्य जीव को भी बढ़ावा दिया जाए। कौन देगा? राज्य देगा। राज्य की परिभाषा पढ़ लीजिएगा आप लोग अवश्य ही, है ना, आप सभी को पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49 के बारे में पढ़ते हैं, 49 के बारे में। राष्ट्रीय महत्व के समस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राज्यों को यह जिम्मेदारी देता है कि वे राष्ट्रीय धरोहर, स्मारक स्थान एवं प्राचीन धरोहर की वस्तुओं का संरक्षण करें। इसलिए भी आप सभी जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, आप सभी जानते हैं ऐसे बहुत से संस्थानों को, राज्य भी ऐसे संस्थान बनाते हैं, एवं कुछ राज्यों में कानून भी है कि जो धरोहर है उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिले के जो प्रभारी है वो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कलेक्टर की भी ये जिम्मेदारी होती है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 50 की ओर। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है ना। आपने अवश्य ही इसके बारे में सुना होगा, ये तो बहुत ही वो है, फेमस है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी न्यायपालिका में कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, कोई भी बीच में ना हो, मतलब न्यायपालिका अवश्य ही अलग रहेगी। जुडिशरी हमेशा विधायिका और कार्यपालिका से अलग अलग रहती है। फिर भी कार्यपालिका और विधायिका फिर भी होता है, बीच बीच में अवश्य होता है, लेकिन जुडिशरी सबसे अलग होती है। किसी का वहाँ प्रधानमंत्री का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। आप सभी लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं, यही खासियत है भारत के संविधान की। चलिए अब अनुच्छेद 51 को देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 को रखा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुच्छेद 51 का पढ़िए सबसे पहले तो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, वही है ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति में यूएनओ आ जाता है, आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति तो भारत सदैव बनाए रखता है। राज्यों को भी बोला गया है और केंद्र सरकार को तो ऑब्वियसली बोला गया है, उसको भी राज्य ही यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। और इसका जो खा है, 51 का खा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। इसलिए आप देखेंगे भारत कभी भी किसी से खुद से
किसी से संबंध नहीं बिगाड़ता है ना। हमेशा छोटे से छोटा देश भी है यदि, और तो वो उससे हमेशा भारत संबंध बना के ही रखना चाहता है। हमेशा मतलब उतनी इज्जत देता है भारत उस देश को जितनी किसी बड़े राष्ट्र को देता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, और इससे आप समझ भी रहे होंगे ट्रीटी वगैरह जो भी होती है सबको फॉलो करवाता है कौन? अनुच्छेद 51 राज्यों से, है ना। लेकिन ये है इसमें एक मैं बता देता हूँ, यदि ना पता हो आप लोगों को, ना देखा हो वीडियो, तो इसको फॉलो करना ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, राज्यों को प्रयास करना है इसका, और राज्य मतलब करते भी हैं। अगर नहीं देखा है तो इसीलिए देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बारे में आप मेरे ही वीडियो नहीं देखना चाहते तो किसी अन्य वीडियो या किसी आर्टिकल में पढ़िए, लेकिन उसके बाद ही इस वीडियो को दोबारा देखिए, है ना। आइए अब इसके तीसरे उसको देखते हैं, तीसरे भाग को, संशोधन को। एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ये भी वही है। देखिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़ा हुआ है। शुभ अंक 51 से आप याद रख सकते हैं, शुभ अंक है, और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुभ रहना चाहिए। ऐसे बहुत से तरीके हैं, आप जिस प्रकार याद करना चाहिए हो सके आपसे करिए, हालांकि ये उतना सही नहीं रहता है। तो ऐसा बोला गया है। मध्यस्थता भाग चौथे का ए, मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। देखिए अभी भी रशिया यूक्रेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। भारत वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहा, और जब यूएन में होती है जिस भी प्रकार की, और हमेशा जब भी फ़ोन टॉक्स वगैरह होती हैं, फ़ोन कॉल होते हैं, यही बोलते हैं कि देखिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, चाहे रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप लोग एक बार सुलह कर लीजिए, बैठ के बातचीत कीजिए। इसलिए भारत भी, ये तो यूएन का भी रूल है और भारत का भी, कि कभी भी शुरू में जाके वो किसी से भी ऐसा खुद से बंदूक या गोली ऐसा कुछ भी नहीं करता, स्वयं से युद्ध कभी भी नहीं करता, और ना ही किसी दूसरे देश को कभी भी करने की सलाह देता है। ये भारत का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। बहुत से देश, बहुत से राष्ट्र इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित भी होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसा हमने बताया, और बाकी है तो सभी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा अधिक था। बाकी हाँ, आज के इस वीडियो में जैसा हमने बताया 51 तक लेंगे। अब डीपीएसपी ख़त्म हो गया है ना। तो अब हम अगले वीडियो से लेंगे क्या? अगले वीडियो से हम नए भाग को लेंगे। उसका नाम आप सभी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा, ना पता हो तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। अब जल्द से जल्द लाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।